घर वाले सोचते हैं कहां से 20 लाख का इंतजाम होगा, घर में बेटी आई है, अगर हमारे माशरे से ये मुसीबत निकल जाती तो आज भी डंके की चोट पर कहता हूं अगर बेटियां पैदा होंगी तो खुदा की कसम गम नहीं बल्कि खुशी होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ एक जहेज की लानत निकाल दो, सिर्फ एक जहेज की लानत, और कुछ नहीं। सिर्फ जहेज की लानत निकाल दो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हर घर में बेटी पे खुशी पैदा होगी। मगर क्यों खुशी नहीं होती? जैसी बेटी आती है तसव्वुर आता है इस बेटे वाले का हलक कहां से भरूंगा मैं। बस यही बात है कि नहीं, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। बेशक इसका हलक मैं कहां से भरूंगा। एक बात बताऊं, मैं ये मिंबर रसूल से ऐलान करके जाता हूं, अगर जहेज की लानत मुआशरे से खत्म कर दो, 5 साल नहीं गुजरेंगे तुमसे ज्यादा अमीर कौम कोई नहीं होगी। बेशक जी हाँ, नहीं होगी तुमसे ज्यादा अमीर कौम। आप कहोगे कैसे? मेरे रामपुर में आना, कभी मैं दिखाता हूं। हमारे रामपुर में सबसे ज्यादा मालदार बिरादरी है शमसी। रामपुर की जितनी भी बिजनेस पे कब्जा है वो शमसियों का है। रामपुर में करोड़पति लोग हैं वो। जितनी बड़ी मार्केट में बड़ी शॉपें, बड़े शोरूम, बड़े मॉल, सब उनके। मैं हैरत में पड़ गया यार, इन्हीं पे क्यों है ये सब कुछ, औरों पे क्यों नहीं? तो उनके यहाँ आज भी ये माहौल है। मैन सिटी रामपुर की बात कर रहा हूँ, देहातों में तो बड़ा खराब माहौल है कि उनके यहाँ आज भी लड़का करोड़पति होने के बाद जो लड़का रोजाना के 10-20 हजार कमाता है, महीने के कई लाख कमाता है, उस लड़के की अगर शादी है तो शमसियों में आज भी ये माहौल है। 11 लोग जाके मस्जिद में बैठ के निकाह कर लाते हैं। सुभान अल्लाह। 11 लोग। और निकाह में जो मिठाई बंटती है वो लड़के की तरफ से। खत्म। वलीमे में आना, कार्ड पे लिखा ही नहीं होता बारात में आना। कार्ड पे लिखा ही नहीं होता है मैरिज हाल फला ना, दावत वलीमा फला जगह। अब बात सुनने आप। ये बच्चों खटर पटर मत करो, उठ के मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये स्टेज बात कर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम और पैगाम चल रहा है और मैं टाइम देख लूँ जरा, क्योंकि मेरी तकरीर का मुझे भी पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया। 2:20 आ गए, 1 घंटा 20 मिनट हो गई, पूरा हुआ 1 घंटा। अब 1 घंटा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ूं कि यहीं तोड़ दूं? मेरे हिसाब से तो शुरू होकर आया हूं मैं। हाँ, और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। देखिए कुछ लोग चले गए, वो जाते हैं। जितनी पेड़ पे अमियां आती हैं सबके आम नहीं बनते हैं, या बन जाते हैं सबके। पहली हवा में कुछ टूट टाट के नीचे सड़ जाती है, गल जाती है, काम खत्म। जो अपने पेड़ के, अपने दरख्त के दामन को पकड़े रहती है, क्या बात है, लास्ट में जाके उन्हीं का आम बनता है, बाजार में जाके उन्हीं का दाम बनता है। अरे बात है कि नहीं है? ये क्रीम रह गई है। अच्छा मुझे ही सुनेंगे या मौलाना तनवीर साहब को भी सुनेंगे? दोनों को ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये भी रामपुरी प्रोडक्ट है। हाँ, मैं जब मूड में बोलता हूँ ना मुझे बड़ा मजा आता है, और आपको भी आता है। अरे अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? हाँ, वरना मौलवी को इस टाइम कोई बर्दाश्त करने तैयार है 2:30 बजे? कोई तैयार नहीं है। ये अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि रात के किसी हिस्से में भी बयान करूं तो फिर डिमांड रहती है हजरत बोलें। माशाअल्लाह। हाय हाय, क्या बोल रहा था? अच्छा बताओ। मैं अभी शमसी बिरादरी यार, वो आम तो एक बात आ गई थी। अच्छा आम अब भी याद आ रहा, वो बात आ गई। हाँ, तो शमसी बिरादरी बड़ी अमीर, आप जाके देखना या कभी पूछ लेना। हालांकि उनके अकीदे ठीक नहीं है, मगर अकीदों से मुझे मतलब नहीं है। तो सबसे अमीर है। तो मैंने कहा यार ये अमीर क्यों है? तो उनकी शादियां, हमारे यहाँ जो शादी 10 लाख में होती है, उनके यहाँ मुश्किल से 1 लाख, 9 लाख बच्चे। किसी के 5 बच्चे हैं और एक बच्चे की शादी में वो 10 लाख खर्च कर रहा, तो कितने हो गए? 50 लाख। अगर हम वो 50 लाख खर्च ना करके 1 लाख एक शादी में करते तो 5 लाख खर्च होते, क्या लाख बचते भैया? 45। वो 45 लाख अगर कारोबार में लगा देते तो तुम हाथ आ जाते किसी के? बात बताओ मेरी।
जाहिर सी बात है यार, हम शादी में खर्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यार, यही तो वजह है। हमने इस बेटी की शादी की, इस बेटे की शादी की, 5 लाख पास में था, 5 लाख कर्जा लेके लगा दिया। अब वो 5 लाख अब तक उतार ना पाए, वो दे ना पाए, दूसरी बेटी जवान हो गई। इसमें तो 5 लाख हुआ था, इसमें 7 लाख हुआ। पता चला पूरी जिंदगी कर्जा उतारने में निकल गई। कहां से बिजनेस हो, कहां से तरक्की करें? 4-5 बच्चे आम बात है, किसी के होना। पता चला पूरी जिंदगी यार, तुम मेरे घर आओ, मैं कर्जा लेके मुर्गा खिलाऊं, मैं तेरे घर आऊं, तू मुझे कर्जा लेके मुर्गा खिला, तो रहे तो दोनों भाई कर्जे में। तुम ये कहोगे मैंने मुर्गा खा लिया, खा तो लिया, लेकिन कर्जा तो मैं भी है। और अगर मैं तेरे घर आया था, तू सब्जी खिला देता, तू मेरे घर आया था, मैं दाल खिला देता, ना तू कर्जे में ना मैं कर्जे में। क्या बात है, वाह। हाँ, कह रहा मैं तो बेटे वाला हूँ, जरा सही करके वसूल लूं। तो आज तो बेटे वाले हो, कल पोती भी हो सकती है। बेशक बेशक जी। जरूरी नहीं है कि बेटी नहीं है तो पोती नहीं होगी, पोती भी हो सकती है। और हो सकता है कि पोती ही पोती हो जाए। माहौल होगा तो गुजरना पड़ेगा, माहौल अगर नहीं होगा तो उसका फायदा तेरी नस्लें उठाएंगी। अगर ये जहेज की लानत खत्म हो जाए, वो पैसा कारोबार में लगा दिया जाए, तो मेरी कौम इतनी अमीर हो जाए ये किसी के हाथ ना आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आ जाएगी हाथ ये कौम, उम्दा पैगाम नहीं है, आएगी। माशाल्लाह। शरीयत में है कि उसके नामाए अमाल को देखो, बेटी के शादी करने पहले उसके नामाए अमाल को देखो। कितने लोग हैं जो शादी करें, रिश्ते करें, ये कहते हैं कि मेरी माँ तू मेरे लिए बेटी देखने जा रही है, मगर खबरदार जो तूने उसके माल पर नजर डाली, जाके ये देखना उसका पर्दा कैसा है, ये देखना उसकी नमाजें कैसी हैं, ये देखना उसका अखलाक कैसा है। शायद इल्ला माशाअल्लाह, शायद कोई हो, नहीं देखा जाता, बल्कि ये जायजा लिया जाता कि उसका माल कैसा है। आज मुआशरे में शराबी बढ़ रहे हैं, जवारी बढ़ रहे हैं। क्यों? एक बात बताऊं, अगर बीवी नेक आए तो मैंने देखा है कि नेक बीवी ने शराबियों को सुधार दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर सही बीवी है ना, सही बीवी शराबियों को सुधार दिया। नौजवानों, तुम्हें कसम है, तुम्हें तुम्हारे नबी की कसम है, तुम्हारे जब रिश्ते हो तो कहना खबरदार मुझे कुर्बानी का बकरा बना के मार्केट में बेचना नहीं। जैसे कुर्बानी के बकरे की बोलियां लगती हैं, जब मेरा रिश्ता देखने जाओ, जब मेरी शादी के लिए कदम निकालो, तो माल बाद में देखना, नामाए अमाल पहले देखना। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दो, जरा जोर से। माल बाद में देखना, नामाए अमाल पहले देखना, ताकि मेरी नस्लें नेक हो, मुस्तफा की वफादार हो। याद जरा सुने, वो जलसा में आने वालों, वो जलसा में आने वालों, काश अगर तुझे नेक बीवी मिल गई तो दुनिया में तेरी जन्नत है। अगर नेक बीवी मिल गई, मुस्तफ़ा की वफादार मिल गई, कनीज़े फातिमा मिल गई, तेरे घर को जन्नत बना देगी। तेरे घर में खुशबुएं आएंगी, तेरे घर में बहारें आएंगी, तेरे घर में रहमतें आएंगी, तेरे घर में रहमतों के बाग लगेंगे। और जो तो घर आया करेगा बहार के गम लेके, अपने सर पे बोझ लेके अपने घर में आया करेगा, तेरी बीवी शरीयत के मुताबिक जो मुस्कुरा के तेरा इस्तकबाल करेगी, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जमाने के सारे काम घर में आते ही भूल जाएगा। ये सबसे बड़ा जहेज है तेरे लिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सबसे बड़ा जहेज है। अगर शादी के बाद बीवी कह दे मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, अगर अल्लाह तुझे दे तो मुझे उम्रे का गिफ्ट देना, उम्रा करा के लाना, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो मैं ये समझता हूँ 90% शोहर ऐसे होंगे जो बात मानेंगे और उम्रा लेके जाएंगे। क्या बात है। लेके जाएंगे। कितने नैनीताल जाते हैं, कितने ऊटी जाते हैं, कितने कश्मीर जाते हैं, कितने गोवा जाते हैं। बात है कि नहीं? कितना अच्छा हो कहे कि मुझे उम्रा लेके जाना, मुझे नबी का मदीना दिखाना। एक निकाह हुआ है एक आलिमा लड़की का अभी हाल ही में, उससे जब इज़्न लिया तो उसने कहा लड़के से कहो महर देगा? हाँ देगा। लड़की ने कहा उससे ये कहो कि वो जो रकम के एतबार से जो चाहे वो महर दे दे, लेकिन मेरा महर ये है
कि आज सारे बारातियों के दरमियान खड़े होकर वादा करे कि आज के बाद मेरा होने वाला शौहर कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। याद रहा, जोर से कह दो ना, कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। सारे बारातियों में खड़ा हुआ, वो खड़े होके बोला, लोगों सबको फख्र होता है अपने माल पर, कार पर, जहेज पर, मुझे फख्र है अपनी होने वाली बीवी पर। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी बीवियां कार वाला बनाती हैं, मुझे मुस्तफा का गुलाम बना दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, कुर्बान जाए यार आप, माशाअल्लाह, कुर्बान जाए यार। कसम है तुम्हें, जब शादियां करना तो अब नामा अमाल पहले देखना और अल्लाह से। अच्छा, जब मांग नहीं है यार तो ओछा क्यों मांगो, पूरा ना मांगो यार। क्या बात, मांगना तो ससुर से क्यों मांग रहा, उससे ना मांग, उस रब से जिसने इसे दिया। क्या बात है, वाह वाह। और थोड़ा क्यों मांग रहा, कार क्यों मांग रहा है यार? अरे 10 लाख वाली क्यों मांग रहा, BMW मांग। अरे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इससे ना मांग, अपने मौला से मांग। मेरा ईमान कहता है अगर निगाहे करम होगी, सुन, अल्लाह की रहमत तुझसे राजी होगी तो तुझे 10 लाख वाली नहीं, वो 1 करोड़ वाली भी दिला देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, मुसलमानाने अलीपुर, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। मैंने देखा जिन्हें कारें मिली हैं जहेजों में कारें, ये कड़वी हकीकत है, कारें बिक गई, कितनों की बिक गई, मैं सही बता रहा हूं, बिक गई। और 10-10 रुपए देकर टेम्पो में लटक लटक का सफर करता देखा मैंने। 10-10 रुपए देकर टेम्पो में, वो जो ई रिक्शा उसमें लटक लटक के जा रहा है। और मैंने बास को देखा, सादा निकाह किया, सादा शादी किया, अल्लाह उसे जहाजों में घुमा रहा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। मांगना तो उससे ना मांग यार जिसने सबको गनी किया। बेशक, थोड़ा क्यों मांग रहा? किसी दिन उठ जा तहज्जुद में, रो के मांग, मौला मुझे दुनिया की दौलत चाहिए और मुझे खैर वाली दौलत दे दे, भलाई वाला माल दे दे। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुझे माला माल कर देगा, है ना? अल्लाह सलाम। अभी यार मैंने देखा इन्हीं लोगों की जिंदगी देख लो। ये लोग मुझे खुद बता रहे थे एक दिन अपनी जिंदगी, हजरत हमारा बचपन बड़ी गुर्बत में गुजरा, हमारे वालिद ने मजदूरी कर करके हमें जो है मतलब परवान चढ़ाया, और आज अल्लाह ने कितना नवाज दिया अजीबुल भाई को, सजीबुल भाई को। अल्लाह ने सब तो अल्लाह देता है ना। हाय हाय, कुर्बान जाएं आप। आखिरी बातें बता रहा हूं, जरा उठ के कोई नहीं जाएगा, अगर उठ के जाएगा तो ये मेरे साथ गद्दारी होगी, इसलिए कि इस वक्त भी मैं जिगर गुर्दा आपके सामने पेश कर रहा हूं, अभी मैं पेश कर रहा हूं, अभी उठकर कोई नहीं जाएगा। हाय हाय, कुर्बान जाओ यार। आज ना किसी का मकान अच्छा बन जाए छोटा सा, और थोड़ा सा ना वो कमाने लगे 4 पैसे, तो सड़ेंदा निकला फिर रहा तमनिया में से। सही बता रहा हूं मैं? अरे कह रहा मौलाना रिश्ता तो जरा सही बताओ, घर देखो कैसा बना हुआ मेरा, अब बेटा मेरा 50,000 महीने के कमाता है और अब तो नौकरी लगने जा रही है, निकला फिर रहा निकला। मैं तुझे बताऊं, एक शख्स वो है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। कितनी? 23 लाख मुरब्बा मील का जो मालिक, माशाअल्लाह। हाँ, कितने? 23 लाख। और एक बात बताऊं, डिग्री कितनी बड़ी लेके बैठा, मौलवी, मुफ्ती, हाफिज, कारी, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर ना, ये बहुत छोटी डिग्री है। डिग्री बताऊं कितनी बड़ी लेके बैठा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं उसके लिए कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी डिग्री लेके बैठा है। वाह वाह। जरा सुन ले, मैंने कहा था जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बड़ी डिग्री लेकर के बैठा है, और नेकियों का हाल क्या मालूम है? नबी फरमाते हैं आसमान में जितने सितारे हैं उन सब के बराबर मेरे उम्र की नेकियां हैं। क्या बात है, वाह वाह। इतनी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठा है, इतना बड़ा आदमी है। जरा सुन ले यार, इतना बड़ा आदमी। अब्बा सुनो, अब्बा अब्बा सुन, इस वक्त बिल्कुल मेरी बात सुनो।
बैठ के। हाँ, आज अब्बा ने भी माशाल्लाह खूब सखावत से काम लिया है। क्या बात है। हाँ, आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा सुना। इधर से मेरी माँ बहनों में से कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। आज मैंने जो तकरीर की है ना, अगर इस पर अमल हो गया तो मुआशरे से ये जो जरासीम है इंशाल्लाह निकल जाएंगे। हजरत उमर खलीफा हैं, 10 साल खलीफा रहे। कितने साल रहे भाई? 10 साल खलीफा रहे, खलीफा हैं। एक रात निकले मदीने की गली में, देखो कोई परेशान तो नहीं है, तो देखा एक घर में 2 औरतें झगड़ा कर रही हैं। आवाज आ रही है, झगड़ा क्या चल रहा है? माँ अपनी बेटी से कह रही थी दूध में पानी मिला दो, मुनाफा ज्यादा आएगा। बेटी कह रही है माँ मैं नहीं मिलाऊंगी, उमर ने अपनी तकरीर में मना किया था कोई किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। ये बेटी कह रही है, ये बेटी कह रही है माँ से, माँ मैंने नहीं मिलाना। तो माँ कह रही है वो तकरीर तो मैं भी जानती हूँ, मैंने भी सुनी है, ये फरमान तो मेरे सामने भी है। मगर उमर देखने थोड़ी आ रहा है पगली, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या पता पानी मिला के भेजा या खालिस बेचा है। कुर्बान जाओ यार, इस लड़की के जवाब पर अल्लाह की कसम रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जवाब दिया था माँ ये मैं भी जानती हूँ, उमर देखने नहीं आ रहा, मैंने खालिस दूध बेचा है, ये पानी की मिलावट करके बेचा है। मगर डरना है तो उमर से क्या डरना, अरे डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर तो नहीं देखता, मगर उमर का मौला तो देख रहा है। अरे अगर कोई ऐसी चादर हो कि जो उमर के रब से छिपा सके तो चादर तू लगा, पानी मैं न डाल दूंगी। कहने लगी बेटी रब से तो नहीं छिपाया जा सकता, तो कहा माँ फिर बैठ जा, उमर से छिपाना कमाल नहीं है, अगर रब से छिपा सकती है तो छिपा, का उससे नहीं छिपाया जा सकता। तो कहा फिर दूध में पानी भी नहीं डाला जा सकता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना। उमर निकले थे निजाम देखने, उमर निकले थे निजाम देखने, उमर निकले थे किसी का फाका देखने, किसी की परेशानी देखने, लेकिन उमर को इस बच्ची की बातें भा गई। हाय 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 माशाअल्लाह। और बोले अपने दिल में उमर अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, घर चल, रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। उमर अपने घर पहुंचे हैं, सुबह को फजर हुआ है, फजर की नमाज पढ़ी है, उमर की अदालत लग गई। जलसा में आने वालों, उमर की अदालत 10 बजे नहीं लगती है, उमर की अदालत फजर के बाद लग गई। जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की अदालत लगी है, मुकदमे पेश किए जा रहे। हजरत उमर ने अपने गुलाम को बुलाया और रात जो बूढ़ी अपनी बेटी से पानी का इसरार कर रही थी उसका एड्रेस दिया, और एड्रेस दे के उमर ने फरमाया फला जगह मदीने में बूढ़ी रहती है, उसे बुला के ला। उमर ने बुलाया है, आज उसका मुकदमा भी पेश किया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, उमर का खादिम पहुंचा, रात वाली बूढ़ी के दरवाजे पे दस्तक दी, बूढ़ी निकल के आई, कौन? कहा उमर का खादिम। कहा क्यों आया है? कहा चल तुझे उमर ने बुलाया। हाय हाय हाय, अल्लाह। घबरा गई। आप लोग खामोशी से नहीं सुनेंगे, ये बड़ी तकलीफ की बात है। जो हो रहा है एक आदमी कर ले, आप लोग एक डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल भी जर्रा बराबर भी डिस्टर्ब ना करें। जो तकरीर चल रही है मुश्किल के 5 मिनट तकरीर चलनी है ये, और इसको भी आप डिस्टर्ब करके इसको गड़बड़ कर दे रहे हैं। आप एक आदमी भी नहीं, जू भी नहीं, बिल्कुल इधर से उधर नहीं रुकना चाहिए, इस तरीके से सुने। का उस बूढ़ी को लाओ, आज उसका भी मुकदमा चलना है। उधर क्या इशारे मिला? आप क्या जानते हैं? उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है और सब पे बराबर नजर रहती है कितने से। हाँ, मैं साइट में भी देखता रहता हूँ बगैर देखे, इतना तजर्बा हो गया। उधर का मोबाइल देख लिया था, वो लड़के चला रहे थे, तो बहुत तजर्बेकार मौलवी हूँ मैं, ऐसे नहीं खतीब बन गया हूँ। हाँ, इस कुर्सी तक आने के लिए बड़े तजर्बात करना पड़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसे सुना, आप नहीं सुनेंगे, एक लफ्ज आगे नहीं सुनाऊंगा। और तकरीर है, मैं कोई भूखा हूँ तकरीर का? रात तकरीर करिए, सुन ले मेरी तकरीर की कहानी। रात तकरीर करिए,
सुबह 10 बजे तकरीर करिए, फिर जुमा में तकरीर करिए, रात में तकरीर कर रहा हूं, सुबह 9 बजे फिर तकरीर करूंगा, कल रात को फिर तकरीर करूंगा, पूरा 11वीं का महीना तकरीर करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरी बॉडी तो हल्की है मगर है स्टील बॉडी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बीमार हो जाओगे अगर इतना जाग लिए और भाग लिए। जी जी। हाँ, जितना मैंने आपको बतला दिया। घर जाकर खुद मेरे घर पे आज प्रोग्राम है दिन में 11वीं शरीफ का। माशाअल्लाह। हाँ, लंगरे गौसिया भी है और जिक्रे गौसे पाक भी है। रात में फिर जलसे में जाना। बहरहाल अब सुन लें जरा मेरी बात, समझ रहे हैं आप? हाँ, ये अजीबुल भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, जब चाहते हैं बुला लेते हैं, वरना इतने मौलवी इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। हाँ, इकट्ठे करके देखना कभी। ये अजीबुल भाई हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, उलमा से पूरे साल राब्ते में रहते हैं माशाल्लाह। बूढ़ी डर गई, उमर ने बुलाया। हाँ, कहा क्या मसला है? कहा कोई मुकदमा तेरा। डर गई, या अल्लाह कहीं दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया, या अल्लाह कहीं दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। लेकिन अब उमर ने बुलाया, जाना तो जरूर है। पहुंची और दिल में कह रही, मौला तू माफ ही कर देना, आज के बाद कभी मैंने दूध में पानी की बात नहीं करना, बस उमर से बचा ले। उमर जिन रास्तों से गुजरे ना, शैतान रास्ते बदल दे। मेरी माँ बहने सुन रही, तुम्हारे बच्चे अगर बिस्तर पे पेशाब करते हो ना, रात में डरते हो, 3 मरतबा या अली या उमर कह के बच्चों के दम करके सुला देना, इंशाल्लाह बच्चे नींद में ना डरेंगे ना पेशाब करेंगे। वो जलवे हैं उमर के आज भी, वो जलवे हैं आज भी उमर के। मुस्तफा के पहलू में आराम कर रहे हैं, वो जलवे हैं आज भी उमर के। अल्लाह अल्लाह। डरती कांपती उमर की अदालत में खड़ी हुई, उमर की बारगाह में मुकदमा पेश हुआ। हजरत उमर ने फरमाया, बूढ़ी रात का मैटर क्या था? कहने लगी, उमर मैंने तौबा किया है, अल्लाह माफ फरमाए। हजरत उमर ने फरमाया, मेरा मैन बुलाने का मकसद कुछ और है। वो मकसद सुने, तूने तौबा की, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। ये बता, वो जो रात से झगड़ा कर रही थी, वो दूसरी लड़की कौन है? कहा वो मेरी बेटी है। सगी? हाँ मेरी सगी बेटी है। उमर ने फरमाया, क्या उसकी शादी हो गई? इतना सुना तो बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया, रोती क्यों है? कहने लगी, उमर में एक बेवा खातून हूं, मेरे शौहर का साया उठ गया। गरीब इतनी हूं कि घर में फाके होते हैं, कोई कारोबार नहीं, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि एक वक्त का चंद बरातियों को खाना खिला सकूं। कई जगह रिश्तों की बात चली, मगर गुर्बत की वजह से शायद कबूल न किए गए। जवान बेटी है, बुढ़ापे का बोझ है। उमर रो इसलिए रही हूं कि गुर्बत की वजह से बेटी की शादी न कर सकी हूं। उमर रो इसलिए रही कि गुर्बत की वजह से बेटी की डोली न उठा सकी हूं। उमर रो इसलिए रही हूं कि पता नहीं ये बेटी का बोझ मेरे कांधों से कब हल्का होगा। हजरत उमर ने फरमाया, अगर मेरी बात सुनना चाहती है तो एक बात कहूं? कहा उमर आज कह दे। कहा अगर तू इजाजत दे तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर कराना चाहता है। हाय हाय रे, अमीरों के सब रिश्ते लाते हैं। कमाल तो जब है जब किसी गरीब घर में तू रिश्ता लेके पहुंचे। यार ये है मर्द की पहचान, ये है तेरी शान। कहा तेरी बेटी का रिश्ता उमर कराना चाहता है। कहने लगी, उमर कान खोल करके सुन, मैं तेरी बड़ी इज्जत करती हूँ, मेरा खलीफा है, तू खलीफतुल मुस्लिमीन है, तेरी धाक रोम और ईरान तक है। मैं नहीं चाहती उमर रिश्ता तो हो जाए, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मना कर दे, तेरी बात खराब हो। अरे जब रिश्ते टूटते हैं तो रिश्ता कराने वालों की भी बात खराब होती है। उमर, मैं नहीं चाहती मेरे उमर का सर झुके, मेरे उमर की निगाहें झुके। उमर बेटी की शादी हो या ना हो, मगर मैं उमर का सर झुका हुआ देखना नहीं चाहती। उमर ने फरमाया, खातून लड़का ऐसा है मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर ने उस लड़के को देखा है, वो फाके तो रहा है मगर कभी हराम का लुकमा नहीं खाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा। अगर हाँ कह दिया तो कह दिया। उमर कौन है वो जो मेरी बेटी से शादी करेगा? मेरी गरीब बेटी से, मेरी गुर्बत जिसे कबूल है वो कौन है?
आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला खलीफा उमर इब्न खत्ताब कहते हैं खातून वो कोई और नहीं उमर का बेटा है जो तेरी बेटी से शादी करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल दो यार, जरा जोर से। उमर का बेटा। बूढ़ी ने कहा उमर कहीं ये मजाक तो नहीं, मुझे तो मजाक सा लग रहा है। मैं गरीब नहीं, मदीने की सबसे गरीब, तू अमीर नहीं बल्कि तू अमीरुल मोमिनीन है। मेरा और तेरा रिश्ता क्या, ये कैसे होगा? उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया बूढ़ी मुझे कोई शादी का भी जल्दी ना थी, मुझे अभी कोई शादी की जरूरत ना थी, अभी कोई दुल्हन की तलाश ना थी। मैं रात भूखे को देखने निकला था, प्यासे को देखने निकला था, बीमार को देखने निकला था, लेकिन रात तेरी बेटी का जहेज उमर को नजर आ गया। रात ही उमर ने फैसला कर लिया अगर बहू बनाएगा उमर तो तेरी बेटी को बनाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कहने लगी उमर ये कैसी बात है, मेरा जहेज देख लिया, मैं दिन के उजाले में जहेज न देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया। अल्लाह। वो कौन सा जहेज है उमर जो अब तक मेरी नजर में ना आ सका? उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया खातून तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था कि माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। उमर ये चाहता है उमर के घर में जो बहू आए उसके दिलो दिमाग में ये रहे, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। यार जिस घर में ऐसी बहू आएगी कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है, वो बेपर्दगी करेगी? कभी नहीं कर सकती। तेरे वालिदैन की नाफरमानी करेगी? कभी नहीं कर सकती। शौहर के साथ खयानत करेगी? कभी नहीं कर सकती। शौहर की नाफरमानी करेगी? कभी नहीं कर सकती। ईमान ये है कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है, मौला देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ खामोश, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। अगर ऐसी बहू तेरे घर आ जा, इधर इधर, अगर ऐसी बहू तेरे घर आ जा तो खुदा की कसम फिर तो ससुर की भी बारे के नियारे हो जाए, सास के भी। इसलिए उसे पता है मेरे शौहर के वालिदैन बूढ़े जरूर हैं, अगर मैंने इन्हें सताया कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या बात है। शादी होके आई, दुल्हन बन के आई, और जब आ गई उमर ने कहा बेटी आज मेरी एक बात सुन लो, तेरा जहेज मुझे बड़ा प्यारा लगा, तेरा जहेज मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूँ। उमर ने कहा बेटी सुनते ले, मैं उसी जहेज की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया ना देख सकी, उमर देख के आया था। बेटी वो जहेज जो तू लाई है बड़ा कीमती है, जो तू जहेज लाई है लाजवाब है। वो जहेज का इस्तेमाल मेरे घर में हमेशा होना चाहिए। जब मैं सुबह को तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो मेरे कान में आकर रोजाना कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे मौला देख रहा है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान। फैसले उमर जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे मौला। लोगों मेरी तकरीर का उन्वान ही ये था कि जब इस्लाम दुनिया में न आया था तो लोग लड़कियों से बड़ी तकलीफ में थे, जिंदा दफन करते थे। आज वही 1400 साल के बाद उसी दहाने पे आके हम खड़े हैं। ये जहेज की लानत निकालो ताकि लड़की घर में पैदा हो तो गम का माहौल ना हो बल्कि चेहरों पे मुस्कुराहटें हों। हमारे घर में बेटी आई है तो ये जहमत बन के नहीं आई है, अल्लाह की रहमत बन के आई है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सलामत रखे, इस शादी को खाना आबादी बनाए। मेरी तकरीर में कोई जुमला गलत निकला, गलती हुई हो तौबा कर तो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।